तो हम लोग अपना मुंह छिपा लेते हैं। धिक्कार है ऐसे समाज पर, और आप लोगों को शर्म भी आनी चाहिए। जय भीम दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगले आने वाले कुछ दिनों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई जाएगी, और इसी बीच हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आपके घर घर पहुंचेंगे। जैसे जैसे हमारे कार्यकर्ता आपके घर पहुंचते हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा जो बहुजन समाज के, दलित समाज के जो लोग हैं, धीरे धीरे भिखारी बनना शुरू हो जाएगा। इनका रोना शुरू हो जाएगा, इनकी गरीबी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इनके घर जब जाएंगे तो ये तरह तरह के बहाने मारेंगे कि देखो भाई, हमारा कई दिन से काम नहीं लग रहा है, भाई हम पैसे नहीं दे पाएंगे जयंती के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। कोई कहेगा हमारे घर में बीमारियाँ बहुत चल रही हैं, कोई कहेगा कि भैया हमारे घर में कुछ अन्य परेशानियाँ हैं। लेकिन ये परेशानियां गिनाते रहेंगे, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ेगी कि चलो उन बाबा साहब की जयंती है जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो उनके लिए इनके जेब से 10-20 रुपये निकालना, ये मान लीजिए जैसे कि बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, और बहुत ही बेहद शर्मनाक बात है ये हमारे लिए। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन बाबा साहब की बदौलत आज हम आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, आज हम एक अच्छे हाई स्टैंडर्ड की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, आज उन्हीं बाबा साहब की जयंती का जब भी नंबर आता है, जब भी समय आता है, तो हम लोग अपना मुंह छिपा लेते हैं। धिक्कार है ऐसे समाज पर, और आप लोगों को शर्म भी आनी चाहिए जो लोग इससे बचते हैं। क्योंकि वहीं पर दूसरी तरफ अगर माता रानी का जागरण होता है, आप लोग खुलकर पैसा देते हैं, वहाँ पे आप 10 नहीं, आप कहते हैं 50 ले जाओ, क्योंकि हम पे तो भैया माता रानी की बहुत कृपा है, प्रभु जी की बहुत कृपा है। आपको कांवड़ लेने जाना है, आप वहाँ पे 2000 की जगह 3000 रुपये खर्च करना शुरू कर देते हैं, कर्जा ले लेते हैं। दारू पीनी है, उसके लिए आपके पास कर्जा आ जाएगा। बियर पीनी है, शाम को कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। घर पे नहीं है, काम नहीं लग रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों को, क्योंकि आपको बियर पीनी है, आपको दारू पीनी है, आपके लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हर वो ज़रूरी चीज़ होती है ना इंसान के लिए, उसके लिए वो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर ही लेता है। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, और अपने समाज के प्रति, अपने बहुजन महापुरुषों के प्रति आपको सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, और उन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या क्या कार्य किए उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। और मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, बाबा साहब की इस 133वीं जयंती पे आप कृपया करके इस तरह के बहाने ना बनाएं, खुलकर सामने आएँ और अपने सामाजिक होने का परिचय दें, और आप इस जयंती को इतने धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाएं दोस्तों, की दुनिया देखे कि देखिए ये हैं बाबा साहब के फॉलोअर, ये है बाबा साहब के अनुयायी। क्योंकि भक्त होने में और अनुयायी होने में बहुत अंतर होता है दोस्तों। भक्त जो होते हैं वो श्रद्धा में अंधे होते हैं, अनुयायी वो होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनकी विचारधारा पे चलते हैं। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो बाबा साहब ने, जो महापुरुष ज्योतिबा फुले ने, जो काशीराम जी ने इतना बलिदान किया इस समाज के लिए, हम उनको जब उनकी जन्म तिथियाँ आती हैं या उनकी जन्म जयंतियाँ आती हैं, तो उनको थोड़ा सा याद कर लिया जाए। बताइए आप इस बारे में क्या बोलते हैं? और जो भी बात आपको, मुझे मेरी हो सकता है आपको कुछ बातें बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि जो बातें आपके दिमाग में हों मुझे लेके या हमारे समाज को लेके, तो आप मुझे कमेंट में जाके लिख देना, ठीक है। अब बात आते हैं टॉपिक पर, लौट के आता हूँ मैं। मेरा टॉपिक यही है कि आप लोग जिस तरह से गरीब हो जाते हो जयंती के लिए, बाकी सारे कामों के लिए आपके पास भरपूर पैसा रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिए, आज जिस अच्छे घर में आप रह रहे हैं ना, वो बाबा साहब की देन है। अभी आपको ये घमंड नहीं होना चाहिए कि मैंने तो भैया मेहनत से कमाया है, मैं तो बहुत मेहनत की थी इस बार मतलब बहुत सारे पैसे सेविंग्स की थी, तब जाके मैंने अपना घर बनाया। अरे भैया, घर तो तब बनाओ ना जब पैसा होगा, और पैसा तब होगा जब तुम्हारे पास नौकरी होगी, और नौकरी तब होगी जब तुम पढ़ोगे लिखोगे, और पढ़ोगे तो तब जब तुम्हारे स्कूल में तुम्हें प्रवेश दिया जाएगा, जब तुम्हें अनुमति होगी पढ़ने की, जब तुम्हारा एडमिशन करने दिया जाएगा। जब तुम्हें स्कूल में एंट्री ही नहीं मिलेगी तो तुम पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट, ठीक है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आप मतलब कलाकार बनते हो, बॉलीवुड में आर्टिस्ट बनते हो, कहाँ से बनते हो आप? क्या ये पॉसिबल है? बताइए। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आप किसी भी क्षेत्र में, ना तो आपको सम्मान मिल सकता है, ना आप पैसे कमा सकते हैं। मानता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अनपढ़ रहकर भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सम्मान कभी नहीं कमा सकते दोस्तों। सम्मान कमाने का आपको अधिकार जो दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। माननीय काशीराम जी ने दिया है, बहन जी मायावती जी ने दिया है, और बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के महापुरुष थे। छत्रपति साहू जी महाराज हैं, ठीक है, शिवाजी महाराज हैं, काशीराम जी हैं, ज्योतिबा फुले हैं, रामास्वामी पेरियार नायकर हैं, संत गाडगे हैं। आपको उनको पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके त्याग को, उनके बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए।
वरना ये तो बहुत ही बेशर्मी वाली बात हो जाती है हम लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा धिक्कारने वाली बात होती है कि अपनी नज़रों में हमें मतलब इतना गिर जाना चाहिए अगर हमारे मन में हमारे महापुरुषों के प्रति कोई सम्मान नहीं है, आदर भाव नहीं है, आप उनको पढ़ते नहीं हैं। सिर्फ बाबा साहब की जयंती पे उनको माला पहनाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर समाज को जागरूक करना है, आगे ले जाना है, तो आपको उनको समझना भी पड़ेगा। वो आपको किताबों में मिलेंगे, ठीक है। आप उनको पढ़िए, समझिए और जो भी आपके मन में भ्रांतियाँ हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बाबा साहब को लेके। और मैं ये बात सिर्फ दलित समाज से नहीं बोल रहा हूँ, बाकी हर भारतीय इंसान से बोलना चाहता हूँ, हर भारतीय नागरिक से बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें। तो दोस्तों, हमारे भारत में कुछ लोगों के अंदर, जो कुछ मूर्ख लोग हैं, उनके अंदर ये रहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो भैया केवल दलित समाज के मसीह आते, उन्हीं के लिए उन्होंने सब कुछ किया, आरक्षण दिया, SC ST एक्ट दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक बार अगर बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने सर्व समाज के हित में काम किए थे। उन्होंने हर उस इंसान के लिए काम किया जो शोषित था, पीड़ित था, दबा कुचला था, जो अधिकारों से वंचित था, वो किसी भी समाज का हो। उन्होंने महिलाओं के लिए भी काम किए हैं, उन्होंने सवर्ण जातियों के लिए भी काम किए हैं, उन्होंने OBC के लिए भी काम किए हैं, SC ST के लिए भी काम किए हैं। चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों जो शिक्षित हैं, वो एक बार बाबा साहब वो जो पढ़ लेते हैं, वो उनसे कभी नफरत नहीं करते। आप उनकी कई सारी वीडियोस देखते होंगे, खान सर उन पर बोलते हैं, ओझा सर उन पर बोलते हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर उन पर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उन्होंने उनको पढ़ा है दोस्तों, इसलिए उनके मन में गलत फहमियाँ नहीं हैं उनके लिए। आप उनको एक बार पढ़िए, समझिए और मैं तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आइए हर भारतीय को, जैसे कि 192 देशों में पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, आइए एक बार हम हर एक भारतीय मिलके इस जयंती को बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, खुशियों से मनाएंगे। सभी उस दिन मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग आइए, बाइक रैलियां निकालिए, सुबह बाइक रैली में सभी मौजूद हो जाइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको उपस्थित होना चाहिए और अपने जो महापुरुष हैं उनको माल्य अर्पण करिए। और शाम को सभी अपने छतों पे मोमबत्तियाँ लगाना ना भूलें, अपने घरों को सजाना ना भूलें, झालरें लगाना ना भूलें। और हाँ, इस बात का याद रखिए, बाबा साहब ने जो कहा था, पे बैक टू सोसाइटी, अपने समाज के लिए खुलकर आगे आइए, डरिए मत। इसी समाज ने आपको सम्मान दिया, इसी समाज ने आपको वोट देके MP MLA बनाया है, इसी समाज के साथ चलकर आप बहुत सारे कार्यों में सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जैसे कि आपको एक बार बताया था कि बाबा साहब का कहना था कि जो लोग हमारे समाज के उठे हुए लोग हैं, जो कि सक्षम लोग हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि अपने समाज के कुछ पिछड़े लोगों को उनको हेल्प करें, मदद करें। जो आप पे संभव मदद करें। आर्थिक रूप से मजबूत हैं, आप आर्थिक रूप से करिए, मानसिक रूप से करिए, शारीरिक रूप से करिए। जैसे आप कर सकते हैं वैसे समाज के लिए अपना योगदान दीजिए और इस समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाइए। और पे बैक टू सोसाइटी का याद रखिए, हैशटैग को ट्रेंड कराइए, पे बैक टू सोसाइटी। जय भीम, धन्यवाद।